हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सचिन कौशिक में। और मिशन एस्टेट की जो सीरीज मैंने अब स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं कॉमन पार्ट है जो एस्टेट का, उसके रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं। उसमें मैंने क्लास 1 में 2017 में जो टीजीटी का जो पेपर हुआ था उसका जो मैंने पार्ट करा दिया है। सेकंड क्लास में मैंने रीजनिंग और मैथ्स के 10 क्वेश्चन आपको कराए थे। आज ये थर्ड क्लास है मेरी, और इसमें मैं जो अब अगले आने वाले जो 11 से 20 क्वेश्चन हैं वो मैं आपको अब कराऊंगा, जो मिक्सअप है रीजनिंग के भी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट आज का, अर्जुन ट्रेवल हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन। अर्जुन जो अपनी जर्नी है उसका हाफ पार्ट, आधा भाग, किससे? ट्रेन से वो क्या करता है, ट्रेवल करता है। एट द स्पीड ऑफ, उसकी स्पीड कितनी है? 120 किलोमीटर पर आवर। एंड रेस्ट हाफ बाई कार, और जो बचा हुआ उसका पार्ट है जहाँ तक उसको जाना है, वो उसके हाफ को तो कर रहा है वो ट्रेन से, जिसमें स्पीड है 120, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको कर रहा है वो कार से, और तब उसकी स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। वट इज हिज एवरेज स्पीड। अब इसको आपको लॉन्ग मेथड से नहीं करना है, क्योंकि आपको एस्टेट में अपना टाइम सेव करना पड़ेगा। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है 2xy बाई एक्स प्लस वाई। इसका मतलब x और y का क्या मतलब है? जो पहले वाली वैल्यू है वो x है, और जो सेकंड वैल्यू है वो क्या चीज़ है? y। बस आपको ये याद रखना है, जब भी एवरेज स्पीड आए तो आपको ये लगा देना है फॉर्मूला 2xy बाई एक्स प्लस वाई। अब x है पहली वाली वैल्यू 122 इंटू, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है पहले वाली वैल्यू से, वो 120 है। फिर सेकंड वैल्यू वो 80 है, बाय में x प्लस वाई, इन दोनों का प्लस। तो अब ये पहले ऊपर बिल्कुल सेम लिख दोगे आप, और अब 120 में 80 प्लस कर दो तो 200 आ जाएगा यहाँ। तो अब आपको क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना है। कैंसिल कैसे करोगे? जीरो से दोनों जीरो कैंसिल होगी, 2 से 2 कैंसिल। अब आपके पास कितना बच गया? 12 इंटू 8, और 12 इंटू 8, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 96। तो 96 आपका आंसर आ जाएगा 96 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितनी बनी है? 96। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 11 ऑरेंज आर अबाउट 4 रुपीज़ 10। 11 जो संतरे हैं वो 10 रुपये में खरीदे जाते हैं तो उसका कॉस्ट प्राइस है उनका 11 संतरों का। तो कॉस्ट प्राइस हिंदी मीडियम वालों के लिए क्रय मूल्य है। एंड सोल्ड 10 ऑरेंजेस 4 रुपीज़ 11, और 10 संतरों को 11 रुपये में बेच दिया जाता है, यानी उनका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है ये इनका। देन व्हाट इज हिज गेन इन परसेंटेज। गेन का मीनिंग है प्रॉफिट, प्रॉफिट हिंदी में क्या है? लाभ। तो प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। सबसे पहले आप देखिए, 11 ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 रुपीज़ है, यानी कि इनका क्रय मूल्य जो है वो कितना है? 10 है। तो यहाँ से 1, एक जो संतरा है उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई से आएगा डिवाइड में, 10/11। और एक संतरे का जो सेलिंग प्राइस है उसको बेच दिया जाता है वो 11/10। इन्होंने बोला है गेन, यानी कि लाभ बताना है आपको, प्रॉफिट परसेंट बताना है। प्रॉफिट कब होगा? जब हम ज़्यादा में बेच दें, जितने में ख़रीदा था उससे ज़्यादा में बेच दें तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। पहले तो प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं, अभी कितने का प्रॉफिट हुआ है एक को बेचने पे। तो उसके लिए जितने में बेचा है उसमें से जितने में ख़रीदा है उसको क्या कर देंगे? माइनस। अब इन दोनों को सोल्व कैसे करना है? इनका एलसीएम 10 और 11, 10 और 11 का एलसीएम कितना होता है? 110। अब इसको सोल्व करें, इसको डिवाइड कराएं पहले, तो अब क्या बचेगा? इसको डिवाइड करा के 10 सॉरी 11 बचेगा, और 11 को ऊपर 11 से ही मल्टीप्लाई कराना है, 121। अब 110 को 11 से डिवाइड, तो 10 बचेगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई 100। ये एलसीएम का है, आपको आता होगा ये। तो अब इनका माइनस 21/110, यानी कि प्रॉफिट आ गया। अगर वो पूछता प्रॉफिट तो यहाँ तक आंसर था, लेकिन उसने क्या पूछ लिया है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं लिख देता हूँ, लाभ बटे क्रय मूल्य
और गुना में कितना आ जाएगा 100। तो अब देखिए आप क्या करना है, आपको प्रॉफिट कितना है ये, इसके डिवाइड में कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना था अपना ये 10/11, तो इसके डिवाइड में है तो उसका उल्टा हो जाएगा 11/10। तो अब इसको कर देते हैं हम सॉल्व। 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 11 बचा है, ये भी 11 कैंसिल हो गया। तो अब अपने पास कितना बच गया 21, 21 बचा है, और परसेंटेज में पूछा है तो 21%। इस तरीके से सेकंड ऑप्शन अपना हो जाएगा करेक्ट, और ये है इसका आंसर। तो अब करते हैं अगला 73rd, जो यानी कि थर्ड क्वेश्चन है आज का। अमूल किसी कार्य को 2 दिन में करता है, यानी कि ए ये किसी काम को कर रहा है 2 दिन में, एंड बिंदु डज इट इन 6 डेज, जो बिंदु है वो उसको करता है 6 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में इस काम को करेंगे। अब पहले तो इन क्वेश्चनों को, वर्क एंड टाइम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आना ही आना क्वेश्चन है इसमें से जरूर से जरूर। तो अब आप देखिए, पहले तो इनका टोटल वर्क, ये दोनों मिलके कितने काम करेंगे, इनका एलसीएम, तो वो कितना आएगा 6। दोनों ने मिलके कितने काम करे हैं, या सॉरी पहले तो इनका एलसीएम हमें लेना है, वो काम हम बाद में निकालेंगे। 2 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। तो अब इसको पहले डिवाइड कराएं, 6 को 2 से डिवाइड तो कितना आ जाएगा 3, और 6 को 6 से डिवाइड कितना आ जाएगा 1। यानी कि एक दिन में ए कितने काम कर रहा है 3, और बी कितने कर रहा है 1। तो पहले तो दोनों मिलकर, दोनों कब मिलेंगे, ए प्लस बी, दोनों मिल गए। तो इनका एक दिन का काम कितना हो गया 3 + 1 4, यानी कि 4 जो टोटल वर्क है उसमें से 4 पार्ट ये एक दिन में निपटा लेंगे। अब इसने पूछा है कितने दिन लेगा वो इस काम को। अब काम 6, एक दिन में कितने कर रहा है 4, तो अब इसको आप डिवाइड कर दें 3/2। अब अगर आप देखिए ऑप्शन कौन सा है 3/2 सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, इन क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन से भी पिक करना है अगला क्वेश्चन, नहीं तो सिर्फ मैथ्स वाले स्टूडेंट ही इसको इक्वेशन बना के कर पाएंगे। आप इनको ऑप्शन से करें, वही बेस्ट है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। 20 पैसे और 25 पैसे के 324 सिक्के हैं, 324 सिक्के हैं 20 पैसे के और 25 पैसे के। ये तो सिक्के हैं नंबर में, लेकिन जब उनका आप टोटल करोगे 20 पैसे वाले कॉइन और 25 पैसे वाले कॉइन, इनको जब आप प्लस कर दोगे तो रुपए में कितने बन जाएंगे वो 71। तो 20 पैसे के कितने कॉइन हैं, अब आप देखो 20 पैसे और 25 पैसे, इन दोनों के कॉइन मिला के कितने हैं 324 हैं, 324। अब इसने पूछा है इसके कितने हैं। अब ये ऑप्शन है आपके पास चारों, इनमें से आप पिक कर लें कोई भी ऑप्शन, ऑप्शन से ही आपको ये करने हैं। मान लिया आपने पहले वाला कर लिया तो 124, मान लिया आपने 20 पैसे के 124 है, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 20 से मल्टीप्लाई कर दिया 0 8 24। अब जब पैसे से रुपए में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड 100 से भाग देना पड़ता है, ये बने हैं 24 रुपये 80 पैसे। अब 124 निकाल दो आप किस में से 324 में से, 002 200 बच गए, वो 25 पैसे के सिक्के हैं। अब इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दें 0 और यहाँ 50। जब इसको भी आप 100 रुपये में बनाओगे तो ये 50 रुपये और ये 24 रुपये 80 पैसे, इनको जब आप प्लस करोगे 74.80, और आना कितना चाहिए अपना 71, तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन को पिक करना, ये भी नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन को आप देखो, अगर 20 पैसे के कितने सिक्के हों 200, तो इसको करें आप। अब इसको 100 से डिवाइड, क्योंकि रुपए में बनाना है, तो कितने रुपए बन गए 40 रुपये, 40 रुपीज़ बन गए। अब 324 में से 200 सिक्के निकाल दो आप 20 पैसे के, कितने बच गए हैं 124 सिक्के बचे हैं, वो किसके 25 पैसे के। इसको आप मल्टीप्लाई कराएं 25 से मल्टीप्लाई कराओ इसको। अब इसको आप पैसे में चेंज कर लें तो कितना बचेगा 31, और यहाँ कितना आया 40।
तो 40 + 31 71 आ गया आंसर। ये कब आया? जब हमने 20 पैसे कितने सिक्के लिए हैं? 200, यही उसने पूछा है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है, उसमें ये सीरीज दे रखी है एक। इस सीरीज में आपको बताना है इसमें ऐसे कितने 6 हैं जिनसे पहले 1 या 5, जिनसे पहले तो क्या आ जाए 1 आए या फिर क्या है 5, और उसके ठीक बाद में 3 या 9 आए, तब हम उस 6 को काउंट करेंगे। उससे पहले तो क्या है 1 या 5, और उसके ठीक बाद में क्या है 3 आ जाए या फिर 9, तब उस 6 को हमें काउंट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 है, इससे पहले क्या है 1, तो 1 तो नहीं आया, तो ये ऑप्शन चला गया, ये नहीं आएगा। अब ये 6 है, अब इसको हम काउंट कब करेंगे? जब इससे पहले 1 आए, 1 नहीं आया, 5 आया, तो ये भी नहीं आएगा। अब अगला देखो आप 6, इस 6 को काउंट कब करना है? जब इससे पहले 1 आए, इससे पहले तो 9 आ रहा है, इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। अब इस 6 पे आ जाओ आप, इससे पहले क्या है 1 आ गया, और इसके बाद में ठीक बाद 3 आए या 9 आए, 3 आ गया, तो इसका मतलब ये हम 6 काउंट कर लेंगे, एक तो ये बन गया। अब अगला देखो 6 ये, इससे पहले 5 आ गया, ठीक है, और उसके ठीक बाद में कितना आए 9, ये भी, तो इसको भी हम काउंट करेंगे, 2 काउंट हो गए। अब इस 6 से पहले कितना है 1, और बाद में क्या आना चाहिए 3 या 9, बाद में 5 आ रहा है, तो ये नहीं आएगा। अब ये 6 देखो आप, इससे पहले क्या आना चाहिए 1 नहीं आया, 9 आया है, तो ये भी नहीं आएगा। सिर्फ अपने पास 2 ही केस बने हैं, तो ऐसे 6 कितने हो जाएंगे 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या था? करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग का। बोर्न BORN और APQO, ये बोर्न को ऐसे लिखा गया है। इसके लिए मैंने जो सेकंड क्लास आपको कराई है उसमें मैंने बताया था आप इनके नंबर्स को याद कर लें। इजोटी का रूल है जिससे आपको सारे अल्फ़ाबेट याद हो जाएंगे। ई का मतलब है 5 नंबर, जे का 10, ये 15, ये 20, ये 25। अब आप देखो बी से पहले आया है, यानी कि पहले वाले में 1 माइनस, ओ के बाद पी है तो अगले में 1 प्लस, आर से पहले क्यू है तो 1 माइनस, और एन के बाद ओ है तो 1 प्लस। सीरीज क्या बनी? जो पहला नंबर है उससे पहला मतलब 1 माइनस ऊपर, फिर अगले में उससे अगला नंबर लिखना है, फिर माइनस, फिर 1 प्लस, ऐसे करना है। तो ऐसे ही अगले को अगर आप चेक करोगे एल से पहले क्या आ रहा है? देखो आप इसने क्या बोला है? एल से पहले के, देखो आप एल से पहले के, और ए के बाद बी, तो बिल्कुल सेम सीरीज यही है। तो हमें ज़्यादा टाइम अब इसमें ख़राब नहीं करना है, सीरीज हम समझ चुके हैं। तो GRID, इसको क्या लिखना है? पहले वाले नंबर में क्या करना है? उससे पहले वाला नंबर, जी से पहले क्या आएगा? F, जी से पहले F। आर से अगला नंबर, अगले में प्लस करना है 1, तो आर से आगे क्या आएगा? S। और आई से पहले वो क्या आएगा? H, और D के बाद क्या आएगा? E। तो FSHE, देखिए FSHE ये बना है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का जो आज की वीडियो है उसका सॉल्यूशन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो बच्चे HSSC में जो CET का C ग्रुप और D ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि NTA भी इन क्वेश्चंस को बार बार देता है अपने एग्जाम्स में। अब आप देखिए, देयर आर डियर एंड पीकॉक इन अ जू, चिड़ियाघर में हिरण और मोर है। जब उनको काउंट किया जाता है उनके सिरों की संख्या, यानी कि हिरण और मोर, पीकॉक, ये नंबर में कितने हैं? 80। जब उनको काउंट करेंगे, उनको प्लस कर देंगे, सिरों को एक ही सिर है हिरण का भी और मोर का भी, उनको प्लस कर दोगे तो आंसर 80 आ जाएगा। जब उनकी लेग्स को काउंट किया जाता है वो 200 है, 200 है वो। अब टांगे आप देखिए, हिरण में कितनी होती हैं? 4, इसकी 4 है, और मोर में कितनी होती हैं? 2, तो इसकी 2 है। ये नंबर में कितनी है? 200 है। बस अब दोनों इक्वेशन बन गई हैं। अब हमें और कुछ नहीं करना, अपने ऑप्शनों को पिक करना है।
हाउ मैनी पिकॉक आर देयर, मोर कितने हैं, इन चारों में से ये आंसर है। अगर आपने मान लिया मोर है 20, ये कितने हैं 20 है, तो ये कितने बच गए 60 बचेंगे, क्योंकि तभी आंसर कितना आएगा 80। ये 20 है तो ये 60 है। अब यहाँ पुट कर दो, 4 को मल्टीप्लाई किससे कराना है 60 से, 2 को इससे 20 से, 4 को 60 से 240 प्लस 40 कितना बन गया 280, और आया कितना है 200, तो ये नहीं आएगा। इसका मतलब 20 तो नहीं आएगा। अब आप 60 पुट कर दो, पी को क्या पुट कर दो, मोर कितने हैं 60 हैं। अगर मोर 60 हैं तो हिरण कितने बचे 20, क्योंकि तभी इनका सम कितना आएगा 80 आएगा, 80 आएगा। अब इसमें पुट करके देखो, 4 को मल्टीप्लाई करना है h से, h कितने हैं 20, और 2 को मल्टीप्लाई करना है p से, वो कितने हैं 60, तो 80 प्लस 120 200 आ गया। 200 कब आया, जब हमने पिकॉक को यानी कि मोर को कितना मानना है 60, तो इन चारों में से ऑप्शन कौन सा बन गया अपना, ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे अब आप इनको करोगे। दोबारा देखिए, पहले जो उनके सिरों की संख्या दी है उन दोनों को प्लस कर लो, जितने वो हैं 80। फिर उनकी टांगों की संख्या दी है, टांगे आपको चेक करनी है, लेग्स, हिरण में 4 हैं, मोर में 2 हैं, तो हिरण को 4 से और मोर को 2 से मल्टीप्लाई, दोनों का सम 200 है, तो ये लिख दोगे। आंसर इन चारों में से मिलेगा, इससे अलग आंसर नहीं है। तो आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेट ऑफ नंबर्स इज लाइक द गिवन सेट, कौन सा सेट ऐसा है इन चारों में से जो इसके जैसा है। अब इसको करने के मेथड देखिए, 2 14 16, 2 14 16 दिए है। 2 की टेबल में ये कितने पे आएगा 7 पे, और ये कितने पे आता है 8 पे। अब ऐसे ही चेक करो आप, 3 की टेबल में 21 कितने पे आएगा 7 पे, और 24 कितने पे आएगा 8 पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट बनेगा 3। अब करते हैं नेक्स्ट देखिए आप, ये जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट और कंक्लूजन। ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर, सभी प्लेयर क्या हैं डॉक्टर हैं, और सम डॉक्टर्स आर म्यूजिशियन, सारे प्लेयर डॉक्टर हैं, जितने भी प्लेयर हैं वो डॉक्टर हैं, मान लीजिए डॉक्टर हैं सारे, और जितने भी प्लेयर हैं वो क्या आ जाएंगे, ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर, सारे के सारे प्लेयर ही डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर हैं, ये सारे वो प्लेयर हैं, इसी के अंदर आ रहे हैं। सम डॉक्टर्स आर म्यूजिशियन, कुछ डॉक्टर संगीतज्ञ हैं, यानी कि म्यूजिक वाले हैं वो कुछ हैं, तो ये उनका कॉमन पार्ट है, ये म्यूजिक के हैं, इनमें से कुछ डॉक्टर ही म्यूजिक वाले हैं। कंक्लूजन क्या है, कुछ डॉक्टर खिलाड़ी के साथ साथ म्यूजिशियन भी हैं। अब वो इससे क्लियर नहीं है कि जो खिलाड़ी हैं वो डॉक्टर तो हैं लेकिन म्यूजिशियन नहीं है, ऐसा इसमें कोई भी स्टेटमेंट के अंदर हिंट नहीं है। सभी संगीतज्ञ डॉक्टर हैं, ऑल म्यूजिशियंस आर डॉक्टर नहीं, ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4, ना तो पहले वाला और ना दूसरे वाला, दोनों के दोनों ही कंक्लूजन कैसे आ जाएंगे रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, प्लस का मतलब क्या है मल्टीप्लाई है। तो अब आप देखिए, ये स्टेटमेंट है हमारी, 16 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 6 माइनस 12 माइनस 2 प्लस 12। अब देखो प्लस का मतलब क्या है डिवाइड, जहाँ भी प्लस लिखा हुआ है वहाँ डिवाइड लिख दें आप। 2 प्लस 12 था तो यहाँ कितना आ जाएगा डिवाइड। फिर मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है, यहाँ 8 माइनस 6, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये माइनस था तो यहाँ कितना आ गया मल्टीप्लाई। अब डिवाइड का मीनिंग प्लस है, यहाँ पे कितना आ गया प्लस, तो ये बन गई स्टेटमेंट अब अपनी। अब हमें बोर्ड मास यूज करना है, बोर्ड मास ब्रैकेट ओपन, इसमें ब्रैकेट नहीं है, पहले डिवीजन डिवाइड यहाँ हो रहा है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ये मीनिंग है इसका। तो 16 प्लस 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड।
अब देखो आप डिवाइड कराना है, डिवाइड से होता है मल्टीप्लाई में, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो इस नंबर का रेसिप्रोकल आ जाएगा। बस ये रूल आप याद रखें, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जब भी आप चेंज करते हो तो जो नंबर है सेकंड वाला उसका क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल। कैंसिल कर दो, कितना आ गया 6, 16 + 8 - 6 मल्टीप्लाई 1/6। आप पहले डिवाइड हो गया, फिर आएगी बात मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई कराओ, 6 से 6 कैंसिल, 16 + 8 - 1, इनको फिर एडिशन, इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना आएगा 24, सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में माइनस कर दो तो कितना आएगा 23। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो ये सॉल्यूशन था हमारा आज की वीडियो में जो मैंने आज आपको क्वेश्चन कराए हैं नेक्स्ट 11 से 20। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने अच्छे अच्छे कमेंट मेरे साथ शेयर करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ये वीडियो यूज़फुल है एस्टेट के लिए और उसके साथ साथ जो आप CET ग्रुप D की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी। थैंक यू।